Hello, this is Hasim Sheikh and I am the owner of Skill Busters Company and let's get started। और आज से मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और इस पॉडकास्ट का नाम है प्रोडक्टिव संडे #प्रोडक्टिव संडे। और ये हर संडे को आया करेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर हासिम शेख पे, लिंक्डइन पर एज ए वीडियो, ट्विटर पर भी नहीं आएगी लेकिन यूट्यूब पर भी आएगी एज ए वीडियो, इंस्टाग्राम IG पर भी आएगी एज ए वीडियो पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट पर ऑडियो फॉर्मेट में, स्पॉटिफाई पर भी, साउंड क्लाउड भी और iTunes भी। तो वहाँ पे भी आप मुझे ज़रूर देखिएगा, मेरा पॉडकास्ट को सुनिएगा सेम फॉर्म में। सब जगह फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ से भी आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं। और ये जो मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ये हर संडे को आया करेगी अब से। और आज ये फर्स्ट एपिसोड है इसका, सीजन 1 एपिसोड 1, #प्रोडक्टिव संडे, ब्रॉट बाय हासिम शेख। #प्रोडक्टिव संडे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे इस लैपटॉप स्क्रीन पर यहाँ पे शो हो रहा है, इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ वही सी चीज़ें बताएंगे जो इस पर लिख रखा है, जैसे कि ऑल अबाउट मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस। यानी सक्सेस के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन देंगे आपको, इंस्पिरेशन देंगे पॉडकास्ट के अंदर, प्रोडक्टिविटी टिप्स भी बताएंगे हम आपको, प्रोडक्टिविटी टिप्स भी देंगे और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएंगे ताकि आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको, प्रिंसिपल्स के बारे में जान सको, टिप्स जान सको, ताकि आप अपना अच्छे से काम कर सको, मोटिवेट हो सको और सक्सेसफुल हो सको लाइफ में। वो सारी चीज़ें हम आपको इस पॉडकास्ट के अंदर हम बताया करेंगे आपको हर संडे को। और आज इस पॉडकास्ट के अंदर मैं ऐसे 7 हैबिट्स बताने वाला हूँ जो अनसक्सेसफुल लोगों के अंदर होते हैं, यानी 7 हैबिट्स ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल। और अगर आप में ये हैबिट्स हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इन हैबिट्स को अपने से दूर ही रखिए और अगर हैं तो इनको हटा दीजिए। और आज इस पॉडकास्ट के अंदर इन हैबिट्स को कैसे आप दूर कर सकते हो वो भी बताऊँगा। और अगर आपके अंदर ये चीज़ है और कैसे निकाल सकते हो, और अगर नहीं है ये हैबिट्स आपके अंदर, 7 अनसक्सेसफुल पीपल के हैबिट्स जो नाकामयाब लोगों में होते हैं, जो लोग आगे जाकर अनसक्सेसफुल होते हैं, उनके अंदर ये हैबिट होती है। अगर नहीं है इनसे दूर ही रहिएगा। अगर हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं आपका भाई। मैं आपको इसी पॉडकास्ट के अंदर बताऊंगा सारे हैबिट्स के साथ। तो ये है अनसक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स और उसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि उन हैबिट्स को अगर आपके पास है अंदर तो वो कैसे आप निकाल सकते हो ईजीली और उनको सक्सेस के अंदर बदल सकते हो, सक्सेसफुल हैबिट्स के अंदर बदल सकते हो। और पॉडकास्ट सुन रहे हो आप ऑडियो की फॉर्मेट में, किसी भी प्लेटफॉर्म से सुन रहे हो मुझे, आप फटाफट से लाइक करिए और फॉलो करिए और सेव करके रखिए इस पॉडकास्ट को, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं पॉडकास्ट अपलोड करूं हर संडे को आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई भी इंफॉर्मेटिव जो हर संडे को ऐसी पॉडकास्ट आए तो आपको मिल जाए, आप इसको मिस ना कर पाओ। और ये जो पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट का नाम है जिसको आप सुन पा रहे हैं, इस पॉडकास्ट का नाम है #प्रोडक्टिव संडे, ब्रॉट बाय हासिम शेख। और ये पॉडकास्ट जिस प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने आपको नाम बताया, उस प्लेटफॉर्म के अंदर हम संडे को रात 9 बजे लेकर आते हैं ये पॉडकास्ट आपके लिए, आपको सर्व करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। और आज इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे अनसक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स जो आपको लाइफ में अनसक्सेसफुल बनाएंगी। और अगर आपके अंदर हैं तो आप इसको निकाल दीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। मैं बताऊंगा कि आपको ये हैबिट्स कैसे निकालने हैं और इस हैबिट्स से आप कैसे डील कर सकते हो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। और किसी के अंदर ये अगर हैबिट्स हैं तो डरने की बात नहीं है। आपका भाई मैं हाशिम, मैं बताऊंगा आज, और इस हैबिट से कैसे डील करना है और सक्सेसफुल कैसे होना है मैं बताऊंगा आज। सारे हैबिट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 7 ऐसे हैबिट्स, उन सबके हैबिट्स के मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर आपके अंदर है वो कैसे आप निकाल सकते हो वो भी बताऊंगा। और अगर आपके अंदर नहीं है तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर भी आप इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए, देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास फ्यूचर में ये आपको लगने लगे कि आपके पास ये भी आ चुका है तो आप उसको डील कर सको और इससे दूर ही रहना, हो सके तो इन अनसक्सेसफुल हैबिट से हो सके तो दूर ही रहना। और है आपके अंदर तो कोई बात नहीं, आज मैं उसका सॉल्यूशन भी लेकर आया हूं। तो उन 7 अनसक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स में से पहला हैबिट है वॉकिंग अप लेट, यानी देर से उठना या फिर सुबह देर तक सोते रहना। बट वाई देर तक सोते रहना क्यों सही नहीं है? क्योंकि टाइम, इसका आंसर है टाइम। जैसे कि आप जानते हैं टाइम को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, चाहे आप कितने भी अमीर हो, चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप टाइम को कभी भी नहीं खरीद सकते हो। एक बार टाइम आपके हाथ से चला गया तो उसको दोबारा आप पकड़ के नहीं ला सकते, उसको खरीद भी नहीं सकते। यही हार्श रियलिटी है। और अगर आप लेट तक सोते हो तो प्लीज़ इस हैबिट को मत रोको, इसको दूर ही रखो जितना हो सके आपसे।
क्योंकि एक बार टाइम चला गया, उसको आप दोबारा नहीं ला सकते, उसको आप खरीद नहीं सकते दोबारा। टाइम इज मनी। टाइम की इज्जत करो, समय की इज्जत करो, वो आपको इज्जत दिलाएगी। सो द की ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस का चाबी टाइम है। टाइम कैसे? टाइम इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप टाइम को यूज करोगे, जितने अच्छी तरीके से आप टाइम को यूज करोगे अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, उतनी ही जल्दी आप सक्सेसफुल होगे अपने लाइफ के अंदर और अपने फील्ड के अंदर, जिस फील्ड में आप हो। और क्या होगा अगर आपने इसको वेस्ट किया? तो इसको वेस्ट करने से रिग्रेट के अलावा, यानी पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसको अगर वेस्ट करते हो आप टाइम को वेस्ट करने से सिर्फ आपको रिग्रेट, पछतावा होगा। और आप जब बूढ़े हो जाओगे, बुजुर्ग हो जाओगे, है ना, तो एक दिन आपको भी बुजुर्ग होना पड़ेगा, आप भी ओल्ड हो गए, आपकी एज बढ़ रही है, ग्रोथ तो रुकने वाली नहीं है ना। हर कोई जवान होता है, बूढ़ा होता है। तो जैसे ही आप बूढ़े हो जाओगे, आप रिग्रेट करोगे अपने आप से, अपने आप को कोसोगे बार बार, अपने मतलब खुद को बहुत ज़्यादा सैड फील करोगे कि काश मैंने अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर लिया होता, काश मैंने अपने गोल्स के ऊपर काम कर लिया होता। इस चीज़ को आप रिमाइंडर कर लीजिए कि काश मैंने अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर लिया होता, कि काश मैंने अपने गोल्स के ऊपर काम कर लिया होता, अपने सक्सेसफुल होने के ऊपर, प्लान के ऊपर काम कर लिया होता, हार्ड वर्क कर ली होती, मन की ना सुनी होती, मन के खिलाफ, अपने दिल के खिलाफ, अपने ख्वाहिश के खिलाफ लड़ी होती थोड़ी बहुत, तो आलस ना किया होता, तो शायद आज मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता, बहुत कामयाब होता। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग टाइम की इज्जत नहीं करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, और बाद में पछताते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं। और फिर पछताने के अलावा कुछ बचता भी नहीं है, ऑप्शन ही है आपके पास। या तो अभी हार्डवर्क करके कल सक्सेसफुल हो जाओ और खूब इंजॉय करो, या फिर आज आलस करो, आज रेस्ट करो, आज आराम करो और कल पछताओ बहुत ज़्यादा। जब आपको रेस्ट की ज़रूरत है तब पछताओ आप। और या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहता है? अभी हार्डवर्क करो, अभी अपनी नींदें कुर्बान करो, अभी जल्दी सुबह उठो, रात को देर तक जागो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए। अभी हार्डवर्क करो, अभी मेहनत करो और कल अपने रोल्स रॉयस में रेस्ट करो। और अब आपको एक थोड़ी सी रिसर्च बता देता हूँ साइंस की रिसर्च ये कहती है कि एक एवरेज इंसान की उम्र 78 ईयर्स होती है, जिनमें से आपको 9 साल 6 महीने यानी 9 ईयर्स 6 मंथ्स होते हैं आपके पास सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। 9 साल 6 महीने यानी 84,000 घंटे, 84,000 आवर्स आपके पास होते हैं अपने सक्सेसफुल होने के लिए, अपने ड्रीम्स के ऊपर, गोल्स के ऊपर काम करने के लिए। बाकी के साल कुछ इस तरीके से जाते हैं कि 29 साल यानी 29 ईयर्स सोने में, 3 से 4 साल एजुकेशन में, 9 से 10 साल एंटरटेन में और 15 से 18 साल बाकी के काम में जाते हैं, जैसे कि खाना पीना, यहाँ वहाँ घूमना, इधर उधर टहलना, बाकी के अपने शौक के काम करना, अपने मर्जी के हिसाब से काम करना, रेस्ट करना वगैरह वगैरह में खर्च हो जाते हैं। यानी आपके पास अपने लाइफ में फिर सिर्फ 9 साल 6 महीने ही हैं अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ के अंदर। सिर्फ इतने ही साल हैं आपके पास। क्या अब भी आप लेट सोते हुए, लेट जागते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए वेस्ट करना चाहते हो इस प्रीशियस टाइम को? क्या आपके पास इतना टाइम है? अभी आपको लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी पड़ी है यार, बाद में कर लेंगे, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, 1 महीने बाद कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा। कितनी देर? लेकिन कब तक? कल कभी नहीं आएगा, परसों भी कभी नहीं आएगा, हमेशा रहेगा तो प्रेजेंट, अभी, आज। तो जो करना है आज से स्टार्ट करो। और कोई बोलते हैं यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए करने के लिए। जिसको करना है वो बहाने नहीं करेगा, वो रिसोर्सेस ढूंढेगा करने के कि अभी क्या कर सकता हूँ मैं, लाओ मुझे काम दो, अभी क्या करना है मुझे। वो रिसोर्सेस ढूंढेगा, ना कि बहाने। बहाने वो लोग ढूंढते हैं जो लोग फेलियर होते हैं, और छोटे से भी वो कर जाते हैं जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर आप जानते हैं, जैसे कि गूगल, अमेजोन, हार्ली डेविडसन और भी बहुत सारे कंपनीज जो गैरेज से चालू हुई हैं, क्या भी वो भी यही सोच रहे थे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बहाने मार रहे थे। वो अगर बहाने मारते तो वो गैरेज से स्टार्ट नहीं करते, सीधा पैसा लगाते और सब कुछ लूट जाता उनका। उनके पास रिसर्च नहीं होती, लेकिन उनके पास डिज़ायर था, वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। वो लोग भी इतने एक्सपर्ट नहीं थे, वो इंटेलिजेंट नहीं थे, वो भी आपके जैसे, हमारे जैसे लोग थे, लेकिन उनके अंदर जज्बा था, जुनून था, डिज़ायर था, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। यानी सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में अच्छा आगे बढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ 9 साल 6 महीने यानी 84 आवर्स हैं। क्या अभी भी वेस्ट करोगे? आपके पास बस 9 साल 6 महीने जितना ही टाइम है। सॉरी सर, टाइम नहीं, प्रीशियस टाइम, बहुमूल्य टाइम। और लोग पता नहीं बड़े आराम से इस चीज़ को
कितने जल्दी वेस्ट कर देते हैं। और पैसा तो हम बहुत अच्छे से, समझदारी से, सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, तो उस तरह से टाइम क्यों नहीं? टाइम इज मनी। मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट कह रहे हैं, जो वर्ल्ड के बिलियनर्स के लिस्ट में आते हैं टॉप के ऊपर। मैं नहीं कह रहा। टाइम इज मनी। यानी कुल मिला के कंक्लूजन ये निकालता है इस फर्स्ट हैबिट से कि टाइम मनी है, टाइम प्रीसियस है, टाइम बहुमूल्य है, सबको पता है, फिर भी लोग अपने टाइम के अंदर काम नहीं करते, टाइम को वेस्ट करते हैं एंटरटेन में, पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन आपके पास 84,000 आवर्स है, यानी 9 साल 6 महीने जितना टाइम आप जिसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो, और आपने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो। और आपने इसको अच्छे से यूज़ नहीं किया, यहाँ वह टाइम वेस्ट किया, अनसक्सेसफुल। कोई मतलब नहीं है ऐसी लाइफ का। और जैसे कि मैंने कहा था, हर पॉइंट की हैबिट के बाद मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन दूंगा कि जब भी आप लगे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप सो रहे हो, लेट हो रहे हो, उठ रहे हो, अलार्म आपने लगाया, उठे, फटाफट से बंद करना, सोने लगे, हमेशा ये क्वेश्चन पूछना कि क्यों, वाई आई एम डूइंग दिस, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं इसीलिए ही आया हूँ? क्या मैं इसीलिए सुबह जगा हूँ? क्या मैं अभी जाग रहा हूँ इसीलिए? क्या बस इतना ही मेरे लाइफ का वैल्यू है कि बस मैं अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट करूँ? क्या मेरा टाइम प्रीसियस नहीं है? क्या मेरे पास टाइम बहुत ही कमी नहीं है? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, वाई, क्यों कर रहा हूँ मैं टाइम वेस्ट? तब आपको अपने दिल से आवाज़ निकलेगी कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने गोल्स के ऊपर काम करना चाहिए। इमीडिएटली वहाँ से उठोगे और ये ट्रिक काम करती है। मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ बहुत दिनों से। और चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं, सेकंड हैबिट देखते हैं। तो सेकंड हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आज का काम कल पर टालना। यानी आज जो आपके पास काम है, आपको काम मिला है, वो नहीं यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल किसी और दिन कर लेंगे, काम ही तो है, सक्सेसफुल ही तो होना है, हार्डवर्क ही तो करना है, बाद में कर लेंगे ना, आज क्यों? अरे आज ही नहीं करोगे तो कल कब आएगा? प्रेजेंट टाइम हमेशा रहता है, ना पास्ट रहेगा ना फ्यूचर रहेगा, हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ये बात गांठ बांध कर रख लो। और टाइम के ऊपर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज अगर आप अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं करोगे, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं करोगे, सक्सेसफुल होने के लिए काम नहीं करोगे, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप अनसक्सेसफुल ही होगे। शर्त लगा लो मुझसे। यानी एक्शंस नहीं लोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, यानी टालोगे अपने काम को, तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यही हार्श रियलिटी, यानी कड़वा सच है। ये मीठा सच नहीं, कड़वा सच है ये। प्रोक्रेस्टिनेट जितना आज कल पर टालोगे, यानी आज नहीं तो कभी नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। कल पर ठीक है टू डू लिस्ट लिखते हो, वो सब चलता है, यानी आज नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ना ही कल, ना ही परसों, नहीं 2 साल बाद, ना ही 3 साल बाद, जो है आज के अंदर, और हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और इस हैबिट का भी कनेक्शन टाइम से है। और इस टाइम को अगर आप वेस्ट करोगे, सक्सेसफुल होने के लिए अपने गोल्स को ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर नहीं लगाओगे, इस टाइम को इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आप अनसक्सेसफुल होगे और फेलियर हो जाओगे अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में किसी भी सेक्टर में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपके पास सिर्फ 84,000 आवर्स है, यानी 84,000 घंटे, जिसके अंदर आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास टाइम मिलेगा। बस इतना ही टाइम मिलेगा आपको सक्सेसफुल होने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स के ऊपर काम करने के लिए, बस इतना ही टाइम। और जैसा कि मैंने बताया, जब भी आपको एक्शंस लेने में आलस आए, अपने आप को फील हो कि मैं आलस फील कर रहा हूँ, या फिर मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है, अपने एक्शंस के ऊपर, गोल्स के ऊपर काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना। वो क्वेश्चन है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास एक्शंस लेने के लिए क्या क्या चीजें हैं, मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ अभी, और अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस काम को करो, उस रीजन को ढूंढो, अपने माइंड को रीजन दो कि अभी मैं किस काम को करने के लिए, और उस पर फोकस करो। ये जब पूछना, जब अपने आप से आपको आलस फील करो, या फिर आप किसी आपका फोकस हट जाए यहाँ से, या फिर आप टाइम वेस्ट करने लगो, तब हमेशा ये क्वेश्चन पूछना, हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछना, तब क्या मेरे पास इतना ही टाइम है, क्या मेरे लाइफ की वैल्यू इतनी ही है कि मैं इन सब चीज़ों में, बाकी फालतू कामों में अपने प्रीसियस टाइम, अपना बहुमूल्य टाइम वेस्ट करूं? क्या इसीलिए मैं आया हूं? सो कंक्लूजन ये है कि अपने माइंड को एक रीजन दो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, वाई, क्यों कर रहा हूं अब मैं ये सब, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, उस काम को करो। सो थर्ड हैबिट है एंगर, यानी गुस्सा करना या फिर ज्यादा गुस्सा करना। और क्यों ज्यादा गुस्सा करना अनसक्सेसफुल लोगों की हैबिट है, और इससे क्यों लोग अनसक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि जब आप ज़्यादा गुस्सा करते हो तो ये आपके माइंड में नेगेटिव इफेक्ट डालता है, आपके हेल्थ के लिए बुरा होता है ये। और जब आपका माइंड नेगेटिव होगा, आपके थॉट्स नेगेटिव होंगे,
तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको मतलब कुछ करने का दिल ही नहीं करेगा, बस गुस्सा करे जाओ, बस गुस्सा निकाल दो किसी तरीके से, किसी और को बदला ले लो, रीजन निकाल दो कि अपने ऊपर ना लेना कुछ भी। गुस्से में आप होश खो बैठते हो, बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है इससे। जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना। इससे आपको अपने आप को कंट्रोल करने से क्या फायदा होगा, उससे आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी कंट्रोल पावर बढ़ेगी, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा अपने ऊपर, जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि जब आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा तो आप टाइम वेस्टिंग चीज़ों से बचोगे, आप फालतू चीज़ों से बचोगे, जिससे आपके पास टाइम बचेगा और टाइम होगा तो उसके ऊपर काम करोगे, आप काम करोगे, गोल्स के ऊपर मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे एक ना एक दिन। जो लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं उनके अंदर एक चीज पाई जाती है कि उनका ऊपर अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, अपने ऊपर कंट्रोल होता है पूरा। यानी जो मन करता है वो नहीं करते, जो जरूरी है वो करते हैं अपने मन को मार के। इन चीज़ों में वो एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा टाइम मिलता है, वो ज़्यादा टाइम पे अपना काम करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं ऑब्वियसली। जब भी गुस्सा है तो उस गुस्से को पी जाओ, यानी पानी पी लो, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने अपने गुस्से को पी लिया था, अपने गुस्से को दबा लिया था, गुस्सा ना निकालते हुए, यानी दूसरों को बुरा वाला ना बोलते हुए, गुस्सा ना करते हुए, उस गुस्से को पीछा, यानी पानी पी लो एक गिलास और डीप ब्रेथ लो, गहरी सांसें लो। ये आपके माइंड को रिलैक्स कर देगा और गुस्सा अपने आप निकल जाएगा अपने अंदर से। और उस गुस्से को स्टोर करके रख दो, क्योंकि गुस्सा भी एक स्ट्रांग इमोशन है और इतना स्ट्रांग है वो, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, आप हैरान हो जाओगे इतना काम कर सकता है। मैंने पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जब भी मुझे किसी के ऊपर गुस्सा है मैंने निकाला नहीं, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करके रखा और इस गुस्से के फ्यूल को स्टोर करके रखा अंदर। और जब भी काम पड़ा उस गुस्से को मैंने यूज़ किया एज ए मोटिवेशन अपने काम को निकालने के लिए। जब भी मुझे फील नहीं होता था कि मुझे काम नहीं करना या फिर मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है, सेल्फ मोटिवेशन, तब मैं उस गुस्से को निकालता था, उस बात को सोचता था जो मुझे बुरी लगी थी, उस बात को सोचते हुए फिर मैं अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा काम कर पाता हूँ। सो गुस्सा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक फुटबॉलर बनना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ एक स्टोरी, और आपने किसी अपने दोस्त को बताया, किसी भी रिश्तेदार को, किसी को भी बताया, अपने करीबी दोस्त को या फिर किसी को भी, आपने उस दोस्त को बताया कि मुझे एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी ज़्यादा बड़ा फुटबॉलर बनना है और एक दिन देखना मैं बनूंगा जरूर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको रिप्लाई में सुनने को मिला कि नहीं तू नहीं बन सकता या फिर तेरे बस की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा सुनने को मिलता है ऑब्वियसली आपको गुस्सा तो आएगा बहुत ज़्यादा, या फिर आपको मन करेगा कि मैं उसको रिप्लाई दे दूं, कुछ बोल दूं, है ना, गलत। तो वो नहीं करना है, सेल्फ कंट्रोल करना, उस गुस्से को एक एज ए फ्यूल स्टोर करके रखना। क्योंकि फ्यूल, जब भी आप गुस्सा निकाल देते हो फ्यूल निकल जाता है आपके अंदर से, और गुस्से को आप स्टोर करके रखोगे, यानी उस फ्यूल को स्टोर करके रखो और तब यूज करो। फॉर एन एग्जाम्पल, इस स्टोरी के हिसाब से बता देता हूँ, ये कब कब यूज कर सकता है, ये जिसको भी गुस्सा आया है ये, तो वो तब यूज कर सकता है जब उसको ट्रेनिंग कर रहा हो। फॉर एन एग्जाम्पल, उसको ट्रेनिंग में एनर्जी की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, सेल्फ मोटिवेशन, तब तो वो मोबाइल खोल के नहीं देख सकता ना, मैच के अंदर होगा तो उस गुस्से को, बात को याद करेगा ट्रेनिंग के दौरान, तो तब उसके अंदर एक्स्ट्रा जोश पैदा हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिजायर इंक्रीज होने लग जाएंगे, मोटिवेशन अंदर से निकलेगा, इंस्पिरेशन निकलेगी कि नहीं मुझे करना है, मुझे उसको रॉन्ग प्रूफ करना है, आई हैव टू प्रूफ हिम रॉन्ग। तो ये चीज फ्यूल की तरह काम करती है और ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। इस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको गुस्सा आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि गुस्सा एक बहुत ही प्रीसियस फ्यूल है, जैसे टाइम, उसी तरह से गुस्सा भी एक बहुत प्रीसियस फ्यूल है जिसको अगर स्टोर करके रखते हो, निकालते नहीं हो, तब निकालते हो जब आपको जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप उस गुस्से को, उस बात को याद करो और तब निकालो उस गुस्से को अपने ट्रेनिंग के दौरान, अपने काम के दौरान, तो वो गुस्सा आपका काम पे निकलेगा तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उल्टा आपको फायदा पहुंचाएगी। और उस बंदे को शायद पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, आपको वो गुस्सा दिला, वो सोच रहा है शायद आपको गुस्सा आ जाएगा तो आपको गलत लगेगा, आप शायद वो काम छोड़ दो। लेकिन आप इस तरीके से अगर यूज करोगे तो वो तो शायद पागल ही है जो उसने आपको ये इतनी भयंकर चीज दे दो, उसको थैंक्स बोल के निकल जाओ बस, क्योंकि बहुत ही प्रीसियस चीज दे दी अगर किसने आपको गुस्सा दिलाया है तो। और ऑल्सो गुस्सा को यूज करने से नहीं, गुस्से को निकालने से, ये बहुत टाइम वेस्टिंग चीज है। और अगेन, टाइम इज मनी, यहाँ पे भी टाइम का कनेक्शन है और इसको प्रीसियस, मतलब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर गुस्से को आप अच्छे काम में यूज करते हो, अपने काम के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने गोल्स के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, तो आप उससे हार्ड वर्क कर सकते हो और हार्ड वर्क से आपकी सक्सेस मिल जाएगी और आप अपना काम कर ही डालोगे। तब जब आपको लो मोटिवेशन फील हो रहा हो, लो एनर्जी फील हो रही हो, उस बात को याद करोगे ना, इतना गुस्सा आएगा, फिर उस गुस्से को आप अपने काम के ऊपर निकालोगे और काम यूं हो जाएगा और इतनी अच्छी तरीके से होगा
कि आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी, एनर्जी निकलेगी भी नहीं। इसका इतना बड़ा फायदा है। सो अगेन, अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर गुस्सा यूं ही निकाल देते हो किसी को ऊपर, किसी ने आपको बोला खराब तो आपने उसको रिप्लाई में कुछ बुरा बोल दिया, आपने गुस्सा निकाल दिया या फिर पंच ही कर दिया उसको, तो फिर वो अगेन टाइम इज मनी, गुस्सा करना फिर उस हालत में बुरा होगा और उस हालत में गुस्सा करना टाइम वेस्टिंग होगा। तो बेहतर यही है कि स्माइल देकर चले जाओ वहां से। अगेन टाइम इज मनी, याद रखना। फोर्थ हैबिट, जेलसी, यानी किसी से जलना। किसी से जलो मत, क्योंकि दुनिया में आपके पास जो है वो किसी दूसरे के पास नहीं है, और ये चीज़ आपको माननी ही पड़ेगी। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, आपका थंब प्रिंट, आपका फिंगरप्रिंट आपके अलावा दुनिया के दूसरे किसी और से नहीं मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, और मिलेगा भी नहीं कभी भी। तो आप सोचो कि आपके हैबिट्स, आपके थॉट्स, आपके टैलेंट तो किसी और से क्यों मिलेंगे। और फिर जेलसी की बात ही नहीं आती ना, आप एक अपने आप में ही एक स्पेशल पर्सन हो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो पॉजिटिव एफर्मेशन देते हो अपने आप को, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। अगर आप जब भी जेलसी हो आपको किसी से, क्योंकि जेलसी करना भी टाइम वेस्ट होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, और उससे कैसे बचना है उससे भी बताने वाला हूँ आपको। सो जेलसी आपको फेलियर बना देगी, आपको अनसक्सेसफुल बना देगी। अगर आप जलते रहते हो बहुत सारे लोगों से, जलते हो बहुत सारे लोगों से, तो ये आपको टाइम, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग चीज़ है ना हैबिट, ये गलत हैबिट है। ये नेचुरली भी अगर आपको है तो ये हैबिट नहीं रखनी चाहिए जेलसी। ये आपको अनसक्सेसफुल लाइफ की तरफ धकेलेगी, ये आपको पुश करेगी कि नहीं भाई तू सक्सेसफुल मत हो, तेरे लिए अनसक्सेसफुली बेटर है, तो फेलियर है तो तेरे लिए बेटर है। जेलसी आपको ये बोलेगी और जेलसी आपको पुश कर देगी अनसक्सेसफुल लाइफ की तरफ। सो जेलसी से बचने का जो तरीका मैं बोलने वाला था कि अब बताऊंगा मैं। सो जब भी आप अपने किसी हायर पर्सन को, हाईली सक्सेसफुल, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऊपर है आपके लेवल के, तो वो से आप जब जलते हो, जेलिस होते हो, जलन होती है आपको उसको देख के, तो एक चीज़ आप क्या बेहतर चीज़ कर सकते हो, दो चीज़ करनी है आपको। पहला कि अपने आप में सोचना है कि यार कितना ग्रेट पर्सन है, मेरे से ऊपर है, सक्सेसफुल है, मेरे से ज़्यादा ऊपर है वो लेवल में और ज़्यादा सक्सेसफुल है मुझसे। आखिर उसने कैसा क्या किया होगा ऐसा, उसको जाके पूछो, या फिर उसके हैबिट्स देखो, या फिर वो कैसा क्या करता है उसके हैबिट्स देखो, उससे जाकर पूछो और अपने आप में सोचो कि कितना ग्रेट पर्सन है वो। इससे आपको जेलसी नहीं आएगी और आप सोचो कि एक दिन मैं भी देखना, इससे भी आगे निकलूंगा। पॉजिटिव वे में देखना है कि मैं इससे आगे निकलूंगा जरूर, इससे ही सीख के। और सीखो उनसे जो आपके ऊपर है में, कि उन्होंने सक्सेसफुल कैसे हुए, उन्होंने कैसे सक्सेसफुल हुए और उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जो आपसे ऊपर है वो। सो एक हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जो कि एक लर्निंग एटीट्यूड रखो हमेशा अपने आप में। एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना। क्योंकि जो ग्रेट अचीवर्स है, जो ग्रेट सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग ग्रेट लर्नर्स भी हैं, वो सीखते रहते हैं, चाहे अभी भी वो सीख ही रहे हैं, चाहे कोई भी चीज सीखे, चाहे बुक्स रीड करे, चाहे कोई न्यू स्किल्स। फॉर एन एग्जांपल मैं एलोन मस्क की बात करूं, एलोन मस्क बचपन से कुछ ना कुछ अलग करते आ रहे हैं। मतलब उन्होंने उनकी लाइफ में हर कुछ, उन्होंने अपने लाइफ में हर एक बार कुछ अलग अलग करते हैं, एक ही फील्ड में नहीं है। जैसे बिल गेट्स हैं, उनका फील्ड ही एक है कोडिंग, लेकिन एलोन मस्क का फील्ड अलग है, रॉकेट यानी स्पेसएक्स कंपनी है उनकी, फिर एआई वाली कंपनी उनकी जो भी है, फिर टेस्ला कंपनी है, अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रेट लर्नर बनना, फास्ट लर्न करना सीखना चाहिए। और ये सब हम किससे सीख सकते हैं, मतलब सक्सेसफुल लोगों से, अपने ऊपर जो हमारे से ऊपर सक्सेसफुल लोग हैं उनसे जल के थोड़ी ना सीखेंगे हम, उनसे जेलसी होकर थोड़ी ना सीखेंगे। हम ये समझेंगे कि कितने ग्रेट है वो लोग, डिसिप्लिन के साथ कितना सीख रहे हैं वो लोग, और हमें उनसे सीखना रहना चाहिए, ना कि जेलसी होना चाहिए। और कंपेयर मत करो अपने आप को किसी से, चाहे वो आपके ऊपर हो, चाहे वो आपके लेवल में नीचे हो, किसी से भी कंपेयर मत करो, चाहे आपके लेवल का ही क्यों ना हो। कंपेयर करोगे तो हमेशा लाइफ में दुख पाओगे, क्योंकि जब आप किसी को अपने से नीचे लेवल वाले को कंपेयर करोगे ना, तब क्या होगा, तब आपकी ईगो बढ़ेगी, आपका घमंड बढ़ेगा। ईगो यानी घमंड, आपका घमंड बढ़ेगा, और घमंड जिसके अंदर होता है वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। घमंड एक बार किसी के अंदर आ गया हो तो वो ग्रेट लर्नर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोचे कि यार मैं तो इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं क्यों सीखूँ, मैं तो आगे लाइफ में आ गया। ये एटीट्यूड आ जाएगा, जब ये आएगा आपके अंदर, ये हैबिट आ जाएगी, घमंड आ जाएगा आपके अंदर, ईगो आ जाएगा, तब आप 101% अनसक्सेसफुल होगे। शर्त लगा लो मुझसे। ऐसे कितने ही लोग देखोगे जो लोग घमंडी होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा क्या सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने आप से नीचे लोगों को, उनको बेइज्जती करते हैं, अपने आप से जो नीचे लेवल के लोग होते हैं उनसे, उनकी बेइज्जती करते हैं। तो वो लोग, आपने देखा होगा अक्सर वो लोग आगे चल के फेलियर हो ही जाते हैं अगर अपने आप को सुधारते नहीं है। तो सबको नीचे दिखाने में विश्वास रखते हैं, वो लोग कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते और वो सक्सेस का लायक नहीं है। अगर आप के अंदर ये चीज़ है तो आज इसको हटा दीजिए,
तब आप सक्सेसफुल हो जाओगे डेफिनेटली। और अपने आप से नीचे अगर लोगों को देखो तो ये समझो कि ऐसा क्या किया इसने, ऐसा क्या किया इन लोगों ने कि वो मेरे से भी नीचे लेवल के हैं, मेरे से भी नीचे हैं उनके सक्सेस रेट, जो उनके सक्सेस मेरे से भी छोटी है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या गलती की उन्होंने जो मेरे से छोटे है, और उन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा। तो लर्निंग एटीट्यूड अगेन फिर से इंपॉर्टेंट है, और जलते रहोगे तो कुछ काम नहीं आएगा। और किसी से जेलसी के बजाय आप सीखो उसके एटीट्यूड से, उसके लाइफ से सीखो, तो वो आपको डेफिनेटली काम आएगी। चाहे किसी के फेलियर से सीखो, चाहे किसी के सक्सेस से सीखो। लेकिन और हमेशा ये याद रखना, लेसन कहाँ से ज़्यादा मिलता है, कहाँ से ज़्यादा सीखने को मिलता है, सक्सेस से या फिर फेलियर से। मेरी एडवाइस ये है कि आप हमेशा फेलियर से ज़्यादा सीख सकते हो, क्योंकि फेलियर में गलतियाँ होती है, जो गलतियाँ आप नहीं दोहराओगे ना, ऑटोमेटिकली आप वैसे भी ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और सक्सेसफुल लोगों से भी सीखना और सक्सेस से भी सीखना गलत नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन लेसन्स ज़्यादा आपको फेलियर से ज़्यादा सीखने को मिलेगा लेसन्स। ये रियलिटी है। अपने लाइफ के ना, आपकी जो लाइफ में आपसे नीचे लेवल के लोग हैं, उनको कभी भी घमंड मत दिखाना, अपना ईगो मत दिखाना, अपना ईगो अपने अंदर मत देखना, क्योंकि जब भी आप उनको देख के खुश होगे ना, तो वो आपकी ईगो को बूस्ट कर देंगे। और ईगो बूस्ट हुआ, जैसे कि मैंने बताया, तो ईगो बूस्ट होगा तो आप अनसक्सेसफुल होगे डेफिनेटली। लेकिन अगर वहीं अगर आप पॉजिटिवली ईगो बढ़ाओगे ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप फेलियर हो गए, आप ये सोचो क्यों, ये मैं फेलियर मेरे लायक नहीं है, मेरे लायक सक्सेस है और मैं सक्सेसफुल होकर रहूँगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे मैं कितनी भी बार भी फेल हो जाऊँ। एक बार ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। इस टाइप का ईगो चलता क्या है, ये ग्रेट है, ये तो चाहिए, यही तो चाहिए हमें। तो हमें नीचे लेवल वालों से कभी भी ईगो नहीं दिखाना है उनको, उल्टा हमें उनकी मदद करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं उनकी। और अपने से नीचे लेवल वाले लोगों से सीखो कि क्या गलती उन्होंने की जिस वजह से आप उनसे ऊपर हो और वो आपसे नीचे हैं। फिर उन गलती को आप ध्यान में रखो और उसको दोहराओ मत, और हो सके तो उनकी हेल्प कर दो। सो अपने ऊंचे लेवल वालों से लोगों से सीखो कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या नहीं किया, जिस वजह से वो सक्सेसफुल हुए और वो इतने ग्रेट बने। और एक दिन ऐसा भी आएगा जो चीज़ें आप सीख के आप उनसे भी ग्रेट बन सकते हो और बनोगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे। सो इस हैबिट से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इस हैबिट से हमको क्या सीखने को मिलता है? इस हैबिट से हमें ये सीखने को मिलता है, एक तो किसी से जलो मत, किसी से जलन मत रखो, और दूसरी चीज़ कि हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखो और हमेशा सबसे, हर किसी इंसान से सीखो। सब जिस भी चीज़ से आप सीख सकते हो सीखो, बस इतना से याद रखना है आपको। फिफ्थ हैबिट, लाइंग, यानी झूठ बोलना। सो झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं। बट ये बहुत ही बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आपको भी पता है फिर भी हम बोलते हैं। ये गलत बात है, ये सरासर खुलेआम धोखेबाजी है। और आप जैसा करोगे आपको उसका फल, उसका फ्रूट भी वैसा ही मिलेगा। जैसा आप बोओगे वैसा ही आपके लिए उगेगा वो चीज़। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपसे कोई झूठ बोले, आपके साथ कोई धोखा दे, तो आप भी झूठ बोलना बंद कर दो। और जो झूठ बोलता है वो हमेशा पकड़ा जाता है, और आप झूठ बोलते हुए पकड़े जाओगे तो भरोसा तोड़ दोगे दूसरे का, आपके ऊपर से हर किसी का भरोसा टूट जाएगा। भरोसा टूट जाएगा तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे? अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो झूठ बोलना बंद करो। और क्यों, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप झूठ बोलते हो तो आप अनसक्सेसफुल होते हो? मेरे लॉजिक में क्या मैं सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में, मेरे थॉट्स क्या हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। सो अगर आप झूठ बोलते हो तो आपके ऊपर से दूसरों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि आप पकड़े जाओगे तो भरोसा टूटेगा। भरोसा टूटेगा तो नेटवर्क नहीं बनेगी, आपकी लोगों के साथ बॉन्डिंग नहीं बनेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी मदद भी नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे तो नेटवर्क नहीं बनेगा, नेटवर्क नहीं बनेगा तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, तो आपके प्रॉब्लम्स में आपका कोई साथ नहीं देगा, आप प्रॉब्लम में आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। और अकेले में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। टीम वर्क चाहिए, भरोसा चाहिए, साथ चाहिए हमेशा। तो बिजनेस में तो भूल ही जाओ, क्योंकि बिजनेस में अक्सर अच्छे इंसान को भी लोग गलत बना देते हैं, और जिसके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं उसका नेटवर्क नहीं बनता। नेटवर्क नहीं बनेगा तो सक्सेसफुल कैसे होगे मेरे भाई? सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे आप, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर आपके पास नेटवर्क ही नहीं है, लोग आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करते, लोग आपके साथ ही नहीं देते हैं, तो भूल जाओ सक्सेसफुल होना। फिर आपके लिए फेलियर ही ऑप्शन रह जाता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। इसीलिए झूठ बोलना बंद करो। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, वहाँ पे आपके जान के ऊपर बनी आई है, अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी है।
और या फिर किसी इंसान के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसको अब अगर आप झूठ बोलो तो उनके अंदर बॉन्डिंग बन जाए, वो लोग आपस में मिल जाए फिर से दोबारा, किसी का रिश्ता टूटने से बच जाए, किसी की दोस्ती टूटने से बच जाए, तो वहाँ पर झूठ बोलना बिल्कुल खुलेआम बोलो, वहाँ पर झूठ, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे झूठ बोलने में। बट अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान करते हुए झूठ बोलना, ये सरासर गलत है, ये धोखेबाजी है। और इसके ऊपर अगर पकड़े गए आप, हाँ, हमेशा एंडिंग में आप हमेशा देखते होगे कि वो कोई भी झूठ बोल रहा है तो आज नहीं तो कल वो पकड़ा ही जाएगा, चाहे वो 10 साल क्यों ना बाद हो। तो जैसा ही वो पता चलता है उसको झूठ, कि आपने झूठ बोला था, भरोसा टूट जाएगा उसका आपसे, कैसा भरोसा करेगा आप पे, और अगेन फेलियर हो जाओगे आप। सो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते, और 100 झूठ आप बनाओगे, माइंड में सोचोगे, ख्याल करोगे, वैसे भी ऑब्वियसली आप अनसक्सेसफुल तो हो ही गए, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा होगा आपका, इतना टाइम वेस्ट जिसको आप बोल ही सकते हैं आप, इसलिए झूठ ना बोलना बेहतर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेस का झूठ बोलने से क्या रिलेशन है। 6th हैबिट, फियर, यानी डरना, यानी किसी बिना वजह के डरते रहना। सो जो डर गया वो तो मर गया ना वैसे भी। तो लाइफ में कभी भी रिस्क लेने के लिए फियर, डरना नहीं चाहिए। हाँ लगता है, बट जब आप ज़्यादा डरोगे ना तो आप रिस्क लोगे नहीं, रिस्क नहीं लोगे तो आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, और रिस्क लोगे, उठाओगे, जोखिम उठाओगे, ऑब्वियसली सक्सेसफुल आपके हाथों में, आपके कदमों में आ जाएगी सक्सेस। रिस्क लेना जरूरी है बिना डरते हुए। जितना डरोगे ना आप, उतना ही आप बोलोगे नहीं यार नहीं करते हैं, छोड़ो, फिर बाद में पछताओगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बिजनेस करना है या फिर स्टार्टअप करना है तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क नहीं उठाओगे तो आपके पास ऑप्शन ही क्या रह जाता है। रिस्क नहीं उठाओगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, एक्शंस नहीं लोगे तो ऑब्वियसली फेल होगे, आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस सबको फेल हो जाएगा। और वैसे भी ऑब्वियसली अगर आप डरते होगे तो आप रिस्क नहीं लोगे, और रिस्क लोगे ही नहीं तो एक्शन कहाँ से लोगे, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा, स्टार्ट करने से पहले ही फेल हो जाएगा। सो आप डरते हो तो रिस्क नहीं ले पाओगे, रिस्क नहीं ले पाओगे तो एक्शंस नहीं ले पाओगे, एक्शंस नहीं लोगे तो अनसक्सेसफुल होगे मेरे भाई, मेरी बहनों, जो भी सुन रहे हो आप लोग। सो आप डरते रहोगे तो रिस्क नहीं ले पाओगे, और रिस्क नहीं ले पाओगे तो एक्शंस नहीं लोगे, एक्शंस नहीं लोगे तो अनसक्सेसफुल होगे ना। तो यही रीज़न है जो आपको अनसक्सेसफुल होने की तरफ धकेलती है, अगर आप डरते रहते हो। हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, हर एक चीज़ से, हर एक हैबिट से, और यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेते हैं, डरते रहते हैं, और डरते रहते हैं एक्शंस भी नहीं लेते, और यही रीज़न है कि वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपने डर की वजह से। सिर्फ एक छोटा सा डर जो आपके माइंड में है, और डरते रहने से खामखा टाइम वेस्ट भी होता है, क्योंकि और जो डरता है उसमें अपने आप में सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान की कमी होती है, और जो डरता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, यानी आत्मविश्वास, जो कि बहुत रूट है सक्सेसफुल होने के लिए, एक रूट है, जड़ है, जिसके बिना आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर खुद के लिए सेल्फ स्टीम नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो तो रूट है ना। अगर रूट ही नहीं होगा तो फिर पेड़ कहाँ से उगेगा, पौधा कहाँ से उगेगा। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग यही मात खा जाते हैं, वो लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से, लो सेल्फ स्टीम की वजह से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर होता है कि लोग क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा तो क्या हो जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो तो उड़ाएंगे ना, चाहे आप करो या ना करो। लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे तो मजाक उड़ाएंगे कि यार देख कुछ नहीं हो पाया लाइफ में, बेकार है। सक्सेसफुल हो जाओगे तो यार बोलेंगे पक्का कुछ ना कुछ गलत काम करके ही पैसा कमाता है, इसलिए इतना पैसा कमाता है, इसलिए इतना सक्सेसफुल है, इतना रिच है, पक्का 2 नंबर के धंधा करता है, यही बोलेंगे लोग, गारंटी है मेरी। इसलिए कुछ भी कर लो लोग नेगेटिव आपके खिलाफ बोलेंगे, इसलिए कुछ भी कर लो लोग आपके खिलाफ हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे महान बन जाओ। क्योंकि महात्मा गांधी के भी हेटर्स थे ना, वो तो भी तो ग्रेट थे, बट उनके भी तो हेटर्स थे। अगेन टाइम यहाँ भी वेस्ट होगा अगर आप बिना वजह के डरते रहोगे तो, क्योंकि टाइम यहाँ भी प्रीसियस है। और ज़्यादातर हैबिट्स में हमने यही देखा कि टाइम कैसे हर जगह इफेक्ट कर रहा है, टाइम की इज्जत करना कैसे आपको इज्जत दिला सकती है, टाइम को अच्छे से यूज़ करना कैसे आपको टाइम सक्सेसफुल बना सकता है। टाइम इज़ मनी, अगेन टाइम इज़ मनी, इसको याद रखना, इस पॉइंट को तो याद जरूर रखना। 7th हैबिट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो हैबिट क्या है? लेजीनेस, आलस करना, आलसी बने रहना। एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर क्रेजी अबाउट इट, एंड एवरीथिंग इज हार्ड व्हेन यू आर लेजी अबाउट इट। सो ट्राई टू अचीव योर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करो। यानी इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस कोट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हर चीज़ आसान है जब आप उसके लिए पागल हो, उस चीज़ के लिए मतलब
डिज़ायर इतना स्ट्रांग है आपका कि उस चीज़ के लिए आप दिन रात जा सकते हो, दिन रात हार्ड वर्क कर सकते हो। आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है उस चीज़ को ना करने के लिए। आपके पास अगर एक्सक्यूज़ है तो उस करने के लिए है बस उस चीज़ को। तो यही चीज़ आपको सक्सेसफुल बनाएगी। और मैंने सेकंड लाइन के अंदर क्या कहा कि हर चीज़ हार्ड है जब आप उस चीज़ के बारे में लेजी करते हो, आलस करते हो उस चीज़ के बारे में, तो हर चीज़ हार्ड हो जाती है आपके लिए। बट जब आप किसी चीज़ के बारे में क्रेजी हो, पागल हो, मतलब डिज़ायर इतना स्ट्रांग है आपका, तो उस चीज़ को लिए आपको ईजी लगेगा और वो काम आसानी से करोगे। और किसी चीज़ को हार्ड मत समझा कभी भी, क्योंकि हर चीज़, कोई भी सी भी चीज़ जो भी है वो हार्ड नहीं है, वो आपके बिलीव के ऊपर है, यानी आपके यहाँ माइंड के ऊपर है। जैसा आप सोचोगे वैसा आपको वो चीज़ लगने लगेगा। और सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट करने वाली हैबिट है वो लेजीनेस है, जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करेगी। अगर आपके अंदर ये हैबिट है, बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। इस हैबिट को आज ही निकाल दो। और इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात 24 घंटे बस काम करते रहो, बिना रेस्ट मत लो, नहीं, रेस्ट भी जरूरी है। आप समझ नहीं रहे हो कि रेस्ट में और आलस में बहुत डिफरेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक एक टेक्निक है, ये पोमोडोरो टेक्निक, जिसको पता है वो तो फिर लर्न कर रहा है वो इस चीज़ के बारे में, सक्सेसफुल कैसे होना है, टेक्निक्स के बारे में सीख रहा है, तो इसका मतलब बहुत बढ़िया है। लेकिन एज ए प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो संडे पॉडकास्ट है, ये हमारा जो आज आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, ये पॉडकास्ट होता है प्रोडक्टिव संडे, इसका नाम ही प्रोडक्टिव संडे है। तो एक टिप देना तो बनता है प्रोडक्टिव के ऊपर। और जिसको वो पोमोडोरो के बारे में नहीं पता तो उसको बता देता हूँ मैं। पोमोडोरो एक टेक्निक है। फॉर एग्जांपल 25 मिनट काम 5 मिनट आराम, या फिर 10 मिनट आराम, या फिर 50 मिनट काम 10 मिनट आराम, ऐसे मतलब एक फिक्स करके रखना, यानी इतने मिनट इतना घंटा काम करूंगा और उसके बाद मैं ये रिवॉर्ड जो मैं अपने आप को दूंगा। यानी हर काम के बाद छोटा छोटा रिवॉर्ड दो अपने आप को। आपका माइंड क्रेव करने लगेगा काम करने के लिए, आपको फोकस होने लगेगा। और इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं हमेशा इस टेक्निक को यूज़ करता हूँ जब भी मैं काम करने बैठता हूँ, अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपने वीडियोस के ऊपर। जब भी काम करता हूँ इस पोमोडोरो टेक्निक को हमेशा यूज़ करता हूँ। 25 मिनट काम 5 मिनट आराम, ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है। आपका फोकस कभी भी नहीं हटाएगी किसी भी चीज़ से। और हमेशा इस टेक्निक को यूज़ करना, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ इसको। और इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है, हैबिट है, वो हैबिट है लेजीनेस, आलस करना। क्योंकि जब आप आलस करते हो ना तो आपका टाइम इतना फास्ट निकलता है और आपको क्योंकि मज़ा आने लगता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका कितना टाइम निकल गया वहाँ से। कितना प्रीसियस, बहुमूल्य टाइम, जिसको हम कहते हैं हिंदी में बहुमूल्य, जिनको समझ में नहीं आता इंग्लिश उसके लिए मैंने बोल दिया। कितना मतलब प्रीसियस होता है हमारा टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया। आई होप कि आपके इस वीडियो में, आज के इस पॉडकास्ट में आपको समझ में आ गया होगा टाइम की वैल्यू क्या है, कि टाइम हम कैसे यूं वेस्ट कर देते हैं, क्यों कभी भी, और क्यों लोग करते हैं पता नहीं। बट जिसको समझ में आ जाता है वो कभी नहीं करता, और जिसको समझ में आ जाता है वो सक्सेसफुल होता है। और अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट ना करो, और रेस्ट में आलस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप समझ नहीं रहे इस चीज़ को। रेस्ट और आलस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि रेस्ट अलग चीज़ है और आलस अलग चीज़ है। आलस में आप दिन रात पड़े रहते हो, रेस्ट नहीं चाहिए आपके बॉडी को, अपने माइंड को, फिर भी आप बिना बात के रेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको हम कहेंगे आलस। बिना बात के पड़े हुए हो, स्क्रॉल की जा रहे हो सोशल मीडिया पर, सोए हुए, लेटे हुए, वो और कहलाएगा टाइम वेस्ट, यानी आलस कहलाएगा वो। और रेस्ट का मतलब ये है कि जैसे मैंने पोमोडोरो टेक्निक आपको सिखाया अभी, वो फिर काम की चीज़ है, क्योंकि आपने कुछ किया है काम, तभी आप रेस्ट कर रहे हो थोड़ी देर, और वो रिवॉर्ड होता है आपके लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए। और इतना स्ट्रांग होता है वो रिवॉर्ड की, मतलब, और इसका मतलब ये नहीं है उस रिवॉर्ड के टाइम पे जो भी आपको 50 मिनट काम करके 10 मिनट रिवॉर्ड मिलेगा, यानी रेस्ट करना है, उस रेस्ट टाइम में आपको मोबाइल वगैरह से दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ आपके माइंड को स्टिफ करती है। और फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका काम लैपटॉप से रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड है, डिजिटल डिवाइस से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। और जब रेस्ट का टाइम हो, मोबाइल वगैरह से दूर हो जाओ, अपना मुंह धो लो थोड़ा देर, मतलब जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस पे बैठे हो। फॉर एग्जांपल मैं इस वर्क प्लेस पे बैठा हूँ तो थोड़ी देर आइज क्लोज कर ली, माइंड को रिलैक्स कर लिया, अपने बॉडी को रिलैक्स कर दिया। तो ये होगा पोमोडोरो टेक्निक, ना कि मोबाइल चलाना रेस्ट टाइम पे ऐसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, वो फिर आपके बॉडी को और थका देगी। और जब आप छोटे छोटे नैप्स लेते हो ना, मतलब पोमोडोरो टेक्निक के बाद, तो ये इतना बूस्ट करती है, मुझे लगा ये टाइम वेस्ट करती है, बट मैंने जब पर्सनली इसको यूज़ किया, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। मतलब एक तरफ 8 घंटे की नींद है बिना फोकस वाली, और दूसरी तरफ 10 मिनट का मतलब रेस्ट है,
10 मिनट का स्मॉल नैप है, पावर नैप, इतना पावरफुल है, इतना, ये 10 मिनट का नैप इतना पावरफुल है, आप समझ भी नहीं सकते। आप इसको करके देखिए, फिर मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट करके। एक आपको टिप भी दे देता हूँ कि आपका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। अगर आपको आलस आता है तो आप आलस से कैसे बच सकते हो। जब भी आपको आलस आए, टाइम वेस्ट करने का मन कर रहा होगा, आपको रिलैक्स करने का मन हो रहा होगा, बिना किसी बात के, आपको चाहिए ही नहीं रिलैक्स, रेस्ट भी नहीं चाहिए, फिर भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आलस कर रहे हो, तो उस टाइम आप अपने आइज़ को क्लोज करो और सोचो आप बुजुर्ग हो गए हो, आप बूढ़े हो गए हो और आप बैठे बैठे रिग्रेट कर रहे हो एक रूम में कोने में, और आप एक अनसक्सेसफुल लाइफ जी रहे हो और आप रिग्रेट कर रहे हो और कितना कोस रहे हो अपने आप को कितना बुरा भला बोल रहे हो कि मैं क्यों किया, मैंने ये सब, मैंने मतलब कितना टाइम वेस्ट क्यों किया, अपने दिल की क्यों सुनी, अपने दिल के खिलाफ जाके, अपने माइंड के प्लेजर्स के खिलाफ जाके अपने गोल्स के ऊपर काम क्यों नहीं किया, मैंने हार्ड वर्क क्यों नहीं किया। ये चीज़ें सोचो तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, फिर आप इमीडिएटली वहाँ से उठ जाओगे, मेरी गारंटी है ये। और उठ के फिर अपने गोल्स के ऊपर काम करो, ये चीज़ आपको बहुत मोटिवेशन देगी, मैं सच में बता रहा हूँ। इस चीज़ को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और हमेशा अपने आप से क्वेश्चन भी पूछना कि क्यों, वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, कि मतलब बिना किसी बात के टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या मैं इसीलिए ही आया था, क्या मेरा मकसद यही है कि मेरे लाइफ की वैल्यू, मेरे टाइम की वैल्यू इतनी ही है कि मैं इन सब फालतू काम में वेस्ट करूँ। इस तरीके से अपना सेल्फ स्टीम बूस्ट करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्ट करनी है, तभी आप हार्ड वर्क करोगे, तभी आप गोल्स को अपने काम करोगे, अपने गोल्स के ऊपर, और तभी आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल होगे, ये गारंटी है मेरी। और फिर अपने ड्रीम्स पे बारे में भी सोचना, अपने गोल्स के बारे में भी सोचना, अपने आप को इमेजिन करना कि हाँ, क्योंकि अब मैं आलस नहीं करूँगा, अब सारे गलत हैबिट्स हटा दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो अब मेरी कैसी लाइफ होगी। फिर अपने आप को आइज क्लोज करके इमेजिन करना उस तरीके से, और फिर वहाँ से उठ जाना, अपने ड्रीम लाइफ इमेजिन करना, अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्स इमेजिन करना कि आपको क्या क्या सक्सेसफुल चाहिए, इमेजिन करना। फिर वहाँ से आप इतना मोटिवेशन मिलेगा ना इस चीज़ से, आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इतना पावरफुल टेक्निक है ये, और पर्सनली मैं इसको, इस टेक्निक को भी यूज़ करता हूँ। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताए, और ये थे कुछ हैबिट्स अनसक्सेसफुल लोगों के, और जिनका मैंने आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे दिया। अगर आपके पास ये हैबिट्स है तो इनको कैसे आप हटा सकते हो। और आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट सुनकर मज़ा आया होगा। अगर आप ये पॉडकास्ट को इंस्टाग्राम एज ए वीडियो पॉडकास्ट के हिसाब से आप मुझे देख पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वहाँ पे लाइक कर दो, वहाँ पे इस IGTV पॉडकास्ट को लाइक कर दो और फॉलो भी कर दो। और इंस्टाग्राम को अगर किसी को नहीं पता है, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम क्या है, दी हाशिम शेख, THEHASIMSHEIKH, ये है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम। आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हो यूट्यूब पर भी हाशिम शेख नाम से, और आप ये पॉडकास्ट वहाँ पे यूट्यूब पर भी अवेलेबल होती है। जैसे कि आपके इस पॉडकास्ट का नाम दिख रहा है, प्रोडक्टिव संडे, जो कि ये पहला एपिसोड है, सीजन 1 है। आपको फ्री में ये पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहते हो लिंक्डइन पर भी, वहाँ पे भी मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव डालता हूँ, जो भी पोस्ट होता है वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालता रहता हूँ। और यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा, ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पर भी। यहाँ पे मैं इमेज के रूप में पोस्ट भी डालता हूँ, जिसमें बहुत सारे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, बट बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। अब ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, और डेली के 3 पोस्ट आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको डेली डोज मिले मोटिवेशन का, तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और इन सब पेजेस को फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर हाशिम शेख पर यह पॉडकास्ट तो संडे के ऊपर आता ही है वीडियो के हिसाब से, बट एक बीच में भी, एक वीक के बीच में भी एक वीडियो आती है मोटिवेशनल, वो भी होती है। वो नॉर्मल वीडियो होती है, बट मोटिवेशनल, वो भी मोटिवेशनल होती है। ये तो पॉडकास्ट है, फिर भी वो तो मोटिवेशनल इससे भी ज़्यादा होती है। तो आप, आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा, आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि इसको पॉडकास्ट में यानी ऑडियो के फॉर्म में सुनना, तो आप इसको iTunes पे, आप इसको गूगल पॉडकास्ट पर और साउंड क्लाउड और स्पॉटिफाई पर यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब बस आपको जाकर सर्च करना है प्रोडक्टिव संडे। और अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हो, इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर। और मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो पॉडकास्ट पे प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह फॉलो कर दो अगर आप चाहते हो कि मोटिवेशनल का डेली डोज मिले आपको। क्योंकि हर सोशल मीडिया में मैं यूज़फुल चीज़ें लाता हूँ, टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ें नहीं लाता, इसीलिए आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। आई रिकमेंड यू हाईली। अपने आप को फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ ऑब्वियसली।
और आज के इस हैशटैग प्रोडक्टिव संडे का कंक्लूजन क्या निकलता है, आज के इस पॉडकास्ट से हमको क्या सीखने को मिलता है, यानी एक मेन पॉइंट जो रूट पॉइंट क्या मिलता है, टाइम। टाइम इज मनी, टाइम इज प्रीसियस, टाइम बहुमूल्य, टाइम पैसा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर आपने नोटिस किया होगा हर पॉइंट टाइम से लिंक्ड थी, यानी हर वो हैबिट जो अनसक्सेसफुल लोगों की है, मैंने 7 हैबिट्स बताए, हर किसी में टाइम को ही आप मिस कर रहे थे, टाइम को ही आप वेस्ट कर रहे थे। यही रीज़न है कि टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको अच्छे से यूज़ करना। यानी एक बात हमेशा याद रखना, फर्स्ट कि टाइम को अगर अच्छे से यूज़ किया तो सक्सेसफुल हो जाओगे डेफिनेटली, मेरी गारंटी। और अगर टाइम को आप अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हो, आलस करते हो, टाइम फालतू चीज़ों में निकालते हो, तो आप डेफिनेटली फेलियर होगे। ये 101% है, मेरी गारंटी है। और चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो हमेशा यही दावा करते हैं और ये रिसर्चर्स भी यही करते हैं। और ये तो एक मतलब टेक्निकल चीज़ है ना। अगर मैं टाइम वेस्ट करूँगा, अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं करूँगा, ऑब्वियसली फेल होऊंगा। अगर मैं अपने टाइम को यूज़ करूँगा, अच्छे तरीके से यूज़ करूँगा, दिन में हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, किस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हो, ये सोचो हमेशा। आई होप आपको एक पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए इस पॉडकास्ट को अगर आपको अच्छा लगा। और जब भी आप देखो कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्यों मैं कर रहा हूँ ये चीज़, व्हाई। अपने आप को रीज़न दो, अपने माइंड को। और उन चीज़ों से दूर रहो जो चीज़ें आपको टाइम वेस्ट करवा रही हैं आपकी। उन चीज़ों से अवेयर रहो, अपने माइंड को अवेयर रखो हमेशा। सो दैट्स फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। और हो सके तो प्लीज़ मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, उससे मुझे ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, और ज़्यादा ऑडियंस होगी तो इससे भी बेटर कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ पाऊँगा। तो जल्दी से हर जगह मुझे सपोर्ट करिए, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितना भी मैंने बताया, हर जगह आप अगर मुझे फॉलो करेंगे, हर जगह मैं डेली के 3 पोस्ट ऐसे आते हैं जो आपको इतना इन्फॉर्मेटिव देंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द पॉडकास्ट। Signing out, this is Hasim Sheikh. Keep learning, keep growing and keep watching. Hashtag Productive Sunday. Brought to you by Hasim Sheikh.